नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। पिछले 24 घंटे का कोरोना अपडेट लेके मैं आपके साथ जुड़ा हूं कि क्या जम्मू कश्मीर में कोविड के जो हैं वो ताज़ा नतीजे रहे हैं, पॉजिटिव केसेस हैं, उसके अलावा रिकवर होकर कितने लोग अपने घरों में गए हैं और जो डेथ रेट है पिछले 24 घंटे का क्या कुछ रहा है। नमस्कार, मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। शुरू करता हूं मैं आज का बुलेटिन। और सबसे बड़ी बात, जब से हमने कोरोना के केसेस में पीक देखा है और केसेस जो है 5,000 प्लस भी गए और जो डेथ रेट है वो भी लगभग 70 से ऊपर चला गया, तो काफ़ी दिनों के बाद मैं कहूँ कि आज जो केसेस हैं, अगर हम पिछले इनसे कैलकुलेट करें, आंकड़ों से कैलकुलेट करें, तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आज 24 घंटों में 2237 एक्टिव पॉजिटिव केस आए हैं और ये अब तक के सबसे कम केसेस हैं। 2000 से ज़्यादा केसेस हम पहले सिर्फ कश्मीर प्रोविंस में देख रहे थे, लेकिन अब पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पिछले 24 घंटों में 2237 केस आए हैं, जिसमें कि 854 जम्मू डिवीज़न से हैं, वहीं 1383 कश्मीर डिवीज़न से हैं। और जम्मू प्रोविंस की मैं बात करूँ, पूरे जम्मू प्रोविंस से पिछले 24 घंटों में सिर्फ 854 एक्टिव पॉजिटिव केस आए हैं। और रिकवरी रेट की बात करूं तो लगभग 3,999 लोग कोरोना से ठीक हो गए पिछले 24 घंटों में, अपने घरों में गए हैं, क्योर हुए हैं, जिनमें कि 1490 लोग जो हैं वो जम्मू डिवीज़न से हैं, वहीं 2,509 लोग जो हैं कश्मीर डिवीज़न से हैं। और ओवरऑल डेथ्स की बात करूं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पिछले 24 घंटों में 45 लोगों की मौत हुई है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अभी एट प्रेजेंट जम्मू के BC रोड पे हूं, बिल्कुल बस स्टैंड के बाहर। ये बस स्टैंड की एंट्री पॉइंट है और उसके बिल्कुल ठीक बाहर ये नाका लगा हुआ है और ये तमाम पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहते हैं। और सबसे ज़्यादा चेकिंग होती है सुबह और शाम के समय, जबकि लोग निकलते हैं। और ख़ास तौर पर अभी जिस तरह से असेंशियल सर्विसेज को लेकर सुबह जो है वो ढील दी गई है, उसके बाद लगातार लोगों से पूछताछ करना कि क्या किस पर्पज़ से वो बाहर हैं, तो पुलिस इसको लेकर काम कर रही है। और कहीं ना कहीं ये जो एक्टिव पॉजिटिव केसेस में जो केसेस में कमी आई है, तो ये अब जो स्ट्रिक्टनेस तेज़ की गई है, बढ़ाई गई है तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, उसका कहीं ना कहीं नतीजा है। और लॉकडाउन का एक लंबा वक्त हम लोगों ने देखा है, जिसके बाद केसेस थोड़े कम हुए हैं। अगर 24 घंटे में मैं ओवरऑल टेस्टिंग की बात करूं तो पूरे जम्मू कश्मीर में पूरे 36,272 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 2237 जो है एक्टिव पॉजिटिव केस आए हैं। और ये बहुत पॉजिटिव आंकड़ा है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों में जो लगातार केसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे और लोगों को यही लग रहा था कि केसेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, उनका आंकड़ा बढ़ता जाएगा। लेकिन अब के समय में जिस तरह से ये केसेस में कमी आई है, तो यकीनन उम्मीद यही बंधी है कि आने वाले समय में जो केसेस हैं वो कम होंगे और नॉर्मलसी की ओर हम लोग जाएंगे। लेकिन इसके बीच ही एक्टिव पॉजिटिव केसेस के साथ ही जो डेथ रेट है वो 45 का है, जिसमें कि 29 लोगों की मौत जम्मू डिवीज़न में हुई है और 16 लोगों की मौत कश्मीर डिवीज़न से हुई है। अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 14 लोगों की मौत हुई है, GMC डोडा एक व्यक्ति की मौत हुई है कोरोना से, 4 लोगों की GMC राजौरी में और 4 की MH जम्मू में, 1 मौत हुई है CD अस्पताल जम्मू में, 3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में, 1 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में और 1 होम ब्रॉड डेड जो है वो अस्पताल में लाया गया है। आंकड़े मैं इसी करके आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बहुत दुखद है जिनकी भी मौत हुई है, लेकिन आंकड़े शेयर करने का मकसद यही रहता है कि जो कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्योंकि अगर हम जम्मू की और पैरेलली श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ये दोनों कैपिटल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो यहाँ पर पॉपुलेशन वाइज बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो लोगों का जो नज़रिया है देखने का वो इन्हीं 2 डिस्ट्रिक्ट्स पर रहता है कि मेन डिस्ट्रिक्ट से क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो उसके बाद जो कंसर्निंग है, ख़ासतौर में रूरल एरियाज़ हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में रूरल एरियाज़ ज़्यादा हैं वहाँ पर किस तरह के रुझान रहे हैं। अगर मैं श्रीनगर की बात करूँ, पिछले 24 घंटों में 306 लोग जो हैं वो एक्टिव पॉजिटिव आए हैं, 3 लोग इसमें जो हैं ट्रैवलर हैं। और अगर हम जम्मू की बात करें तो 440 लोकल हैं, 1 जो है उसमें ट्रैवलर है। तो साफ तौर पर मेहनत सबकी रंग लाएगी अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लोग अपनाएंगे, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। या उसके बाद अगर हम बात करें मेडिकल विभाग की हो, बाकी तमाम लोग जितने भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं जो इस समय कोरोना से लड़ने के लिए लगे हुए हैं, प्रॉपरली एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो यकीनन आंकड़ा 2200 आ जाया है और शून्य पे भी हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ये और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से अब अस्पतालों ने अपनी कमर कसी है और ऑक्सीजन की बात करें, वेंटिलेटर्स की बात करें, मरीज़ों की देख रेख करना, जो होम आइसोलेशन में मरीज़ हैं उनकी देख रेख करना,
उनके बारे में प्रॉपर जो है डिटेल रखना कि कौन किस कंडीशन में है। जो लोग होम आइसोलेशन में, उनको किट्स बांटी गई हैं और दवाइयाँ बांटी गई हैं। तो ये साफ तौर पे बहुत ज़्यादा जो है नतीजे जो है वो कम करने में लगा हुआ है एक्टिव पॉजिटिव केसेस में। वहीं आगे जो लोग हैं वो भी अवेयर हुए, लगातार एडवर्टीजमेंट हो रही है, हर किसी माध्यम से लोगों को समझाया जा रहा है कि आप लोग कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, एसओपीज़ का पालन करें। मास्क, अब मैक्सिमम लोग देखते हैं हम डबल लेयर मास्क पहने होते हैं सबने, फेस शील्ड्स बहुत सारे लोगों ने अब पहनना शुरू कर दी है। उसके अलावा दूरी बना के रखते हैं, एक दूसरे के आना जाना कम किया है। लेकिन यही वजह है कि डिस्ट्रिक्ट्स ने अलग अलग आज से, क्योंकि लॉकडाउन अब 31 मई तक है, तो डीसीज ने जो है वो रिलैक्सेशंस भी कुछ चीज़ों को दी हैं। मार्केट्स का वक्त 1 घंटा बढ़ा दिया। उसके अलावा जो स्टॉक चेक करने के लिए कुछ अलग यूनिट्स को भी मौका दिया है, जो 8 से 10 बजे के बीच में अलग अलग दिनों के हिसाब से खोलेंगे। तो ये ओवरऑल सिचुएशन की बात करें हम, फिलहाल पिछले काफ़ी दिनों से जो कि केसेस हम बढ़ते हुए देख रहे थे, उसके बाद 2237 केस राहत देने वाले हैं कि पहले से आंकड़ा काफ़ी कम हुआ है। हालांकि टेस्टिंग भी आज बोले कि हम पहले के मुताबिक ज़्यादा नहीं रही है। 36,272 टोटल टेस्ट हुए पिछले 24 घंटे में, उसमें से 2237 एक्टिव पॉजिटिव केस निकल के आए हैं। तो टेस्टिंग बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, रूरल एरियाज अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं और वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में स्लॉट नहीं मिलना, उनको वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स नहीं मिलना, वैक्सीनेशन कब होगी ये नहीं पता, एक बहुत बड़ा तबका भी पड़ा हुआ है। आंकड़े सरकार रिलीज़ करती है, लेकिन अगर हम ओवरऑल सिटीजन्स की बात करें, अभी एक बहुत बड़ा तबका पड़ा हुआ है जिनको वैक्सीन्स लगनी है। तो वैक्सीन मुहैया होंगी, लोगों को स्लॉट मिलेंगे और इसके साथ ही अगर स्लॉट वाला सिस्टम ना भी हो, सीधा डायरेक्ट सेंटर्स में जाके अगर युवाओं को जो 18 से 44 साल के बीच में हैं, उनको अगर टीका लगना शुरू हो जाए तो उसमें से भी कन्फ्यूजन जो है लोगों को और जो इंतज़ार है वो भी कम होगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकारें, जो हमारे अलग अलग जो डीसीज हैं, वो उस पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से पूरे इस माहौल को देखते हैं और उसके बाद सख्ती और करनी पड़ेगी। अगर उनको लगता है केसेस में जल्दी जो है वो कमी लानी है, तो उसके लिए भी तमाम जिन चीज़ों को उनको अपनाना है वो अपना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, लोगों को और एडमिनिस्ट्रेशन को मिलजुल कर तालमेल जो है उसमें रखना पड़ेगा। मुझे दीजिए वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम जम्मू।